हाँ तो हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब किसी गुड कंडक्टर से धारा प्रवाहित की जाती है तो इस गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस से मतलब बाधा से धारा जाती है, तो बाधा से धारा जाने के बाद क्या होता है, इसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होने लगती है। अब ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। अब इसमें ऊर्जा को हम पकड़ेंगे, ऊर्जा कहाँ से आता है। तो चलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बतलाए थे कि एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को भी कहते हैं, विभव कहते हैं। मतलब ये कार्य है, कार्य ही ऊर्जा में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, भी एकांक धन आवेश को, मान लिया कि क्यू आवेश को, है ना, लाने में जो काम करना पड़ता है वो इतना काम करना पड़ता है। तो एक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, और यही विभव में कन्वर्ट हो गया, समझे ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को, उसी वही फॉर्मूला है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल कहते हैं, वोल्ट हो जाता है इसका यूनिट, ये जूल बटे कूलम बराबर वोल्ट। तो यहाँ पर ये वास्तव में क्या है, V बराबर ये वर्क डन बराबर VQ हो जाता है, ठीक है। और यही क्या होता है कि कार्य जो है ऊर्जा में परिणत हो जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा बराबर कितना हुआ, VQ हुआ, समझे ना। अब क्या है कि VQ जो है बीच बीच में जुड़ते रहता है, VQ जो है देखिए Q बराबर या Q बटे T बराबर I होता है, ठीक है। तो यहां पर कन्वर्ट करेंगे Q के जगह, हाँ क्या, बोलो बोलो ना, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ Q के जगह कितना देंगे, Q बराबर IT, ठीक है, यहां पर बैठा देते हैं। तो यही ऊर्जा जो है क्या चला आता है, Q के जबर VIT, तो ये भी फॉर्मूला हो गया, मतलब जो ऊष्मा निकलता है सब ऊर्जा के रूप में, कार्य ही ऊर्जा में परिणत होता है, ठीक है। अब V बराबर कितना होता है, IR होता है, तो यहां पर IR बैठा देंगे, IR गुना IT, तो ये I²RT, और यहीं से शुरू किए थे आप लोगों का, उसमें दिए थे, क्योंकि डेरिवेशन आप लोग को नहीं है तो उसमें केवल सिलेबस को कवर किए, लेकिन ये बताना होता था, डिटेल से बताना होता है, समझे ना। तो ये जान लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डिटेल से चल दिए थे उस चीज को। और नहीं तो क्या करेंगे, ये वीडियो अगर रिकॉर्ड हो गया होगा, समझे ना, तो हम भेजते चले जाएंगे, उसमें से आप देख लीजिएगा, फिर से मेरा पढ़ाया हुआ बार बार लिंक, हाँ लिंक में भेज देंगे, ठीक है। चल, हाँ हाँ, तो इस चीज को याद रखिए, देखिए कितना जो जो ब्रैकेट में घेरते चले जाते हैं वो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते देखते परिभाषा से ही फॉर्मूला निकल जाती है, समझे ना। तो यहां पर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला I²RT आ गया, समझे ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट हुआ। अब पावर पावर निकालते हैं,
तो पावर, कोई भी पावर बच्चा क्लास में हम लोग पढ़े, पावर मतलब शक्ति। शक्ति, ये शक्ति क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो द रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर फॉर्मूला को कलेक्ट कर देते हैं। वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय द थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क ही, तो यहां पर अब इसका मान वी आई, सबसे पहले वी क्यू आया था, फिर वी आई टी आया था, फिर आई स्क्वायर आर टी आया था, समझे ना। तो डब्ल्यू की जगह पर इतना बैठा दिए, तो यहाँ रेट ऑफ वर्क डन है, तो यहाँ पर रेट ऑफ वर्क डन मतलब डब्ल्यू बटे टी है। एकांक समय में जो कार्य संपादित होता है उसी को पावर शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर शक्ति के जगह पर आई स्क्वायर आर टी, ये पावर वर्क डन के जगह पर, और भागा टी, तो कितना हुआ, आई स्क्वायर आर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई के जगह पर, तो आई जब v बराबर आई आर होता है तो आई बराबर v बटे आर भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आई का मान अगर यहां बैठा देंगे तो देखिएगा v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, एक तो आर कट गया, यानी v स्क्वायर बटे आर, ये चला है, तो शक्ति भी निकल गया। इसकी इसका यूनिट यहां पर, चूंकि हीटिंग इफेक्ट करंट देते हैं और उष्मा की उत्पत्ति होती है, तो सबके घर में कपड़ा प्रेस करने वाला जो आयरन होता है, इस्त्री होता है, उसको जो है मतलब बिजली से चलाते हैं, और जब बिजली ऑन करते हैं तो वो आयरन गर्म कैसे होता है, यही कारण है। करंट जाता है, उसमें प्रतिरोध रहता है, समय के साथ उसका हीट बढ़ने लगता है ना। यानी यहां पर क्या है कि हीट, यही ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट आई स्क्वायर आर टी, हीट में भी उतने लिख देंगे। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, पीछे वाला लाइट बुता देंगे ना, और वहां पर फ्लैशिंग आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, उस एरिया में हम नहीं लिखते, मतलब ये कौन एरिया है, ठीक है, हम इधरे लिखते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर देखिए, इधर छोड़ देते हैं फ्लैशिंग एरिया, इधर ही लिखते हैं। तो अब अच्छा, उसी को कलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर फिर से, ठीक है। अपना प्रॉब्लम रखते चले जाइएगा। तो यहाँ पर पावर के जगह पर कितना फार्मूला लिखेंगे, मतलब इस साइड में मिटा दें ना, ठीक है, इस साइड में लिखना करेगा। अब देखिए पावर कितना कितना था, इतना बटे टी, तो वी आई इतना था। फिर अगर हम यहाँ पर आई का मान बैठा देंगे तो v बटे आर, तो यहाँ पर v स्क्वायर बटे आर आया, ठीक है। तो ये पावर अच्छी तरह से इसको जानिए, और हीट यहाँ पर अच्छी तरह से जानिए, ताकि, और ये नामे है अप्लाइड साइंस, मतलब जो हम व्यवहारिकता में लाते हैं विज्ञान को, वही घर में देखते हैं, आसपास आजू बाजू में देखते हैं, समझे ना, वही साइंस से रिलेटेड रहता है। तो यहां पर देखिए,
अब हम ये बल्ब, अभी बल्ब की चर्चा चली, तो बल्ब में देखे होंगे कि कुछ रेटिंग होता है। तो रेटिंग क्या होता है, सबसे पहले वोल्टेज का रेटिंग होता है सबसे पहले, कि ये कितना वोल्ट पर ऑपरेट करता है। किसी किसी बल्ब में दो, हाँ यहाँ ठीक है, अन्य तो उसको इतने दूर में लिखेंगे मिटा करके। तो यहाँ पर बल्ब का रेटिंग जो है भी वोल्ट में होता है, तो लिखा रहता है 250 वोल्ट। किसी किसी उपकरण में, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, विद्युत उपकरण है, जैसे पंखा हुआ, बल्ब हुआ, फ्रिज हुआ, जो विद्युत से चलता है, उसमें देखिए और ये रेटिंग लिखा रहता है। ये रेटिंग के बारे में आपको जानना है कि क्यों रेटिंग लिखा रहता है। तो रेटिंग में क्या रहता है कि किसी किसी में रहता है 220 वोल्ट से 200 ऑपरेटिंग वोल्ट, इतना रहता है। फिर एक चीज रेटिंग में और आता है, जैसे पंखा में आता है ये फ्रीक्वेंसी, तो 50 हर्ट्ज। ये अब आपके पास जो मोबाइल है उसका चार्जर, तो चार्जर का रेटिंग होता है करंट वाला में, समझे ना, एम्पियर में होता है, एम्पियर। हाँ, अब देखिए किसी किसी का होता है 2400 मिली एम्पियर, है ना। रेटिंग देखिएगा 50 हर्ट्ज, ये उसमें रेटिंग है। फिर रहता है कि 1.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक ये सप्लाई करता है। फिर ये आउटपुट हुआ। फिर इनपुट में रहता है ये 220 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज से 250 ऑपरेटिंग वोल्टेज तक, ये सब रेटिंग लिखा रहता है। तो अगर उसमें किसी चीज में इतना रेटिंग रह सकता है, तो इस रेटिंग के बारे में आपको जानना है। अच्छा, पहले ये भी बता दें, देखिए सब व्यवहारिक है ना, अप्लाइड साइंस में, तो जिसका अनुप्रयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। अगर यहाँ पर इस चैप्टर को अच्छी तरह से जानेंगे, मतलब इसमें कोई भी चैप्टर अच्छी तरह से जानेंगे, तो हम अपने आसपास के माहौल को, आसपास के उपकरण को, आसपास कोई हमको ठग नहीं लेगा, या जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है उसको हम खुद छोटा मोटा रिपेयरिंग कर रहेगा तो रिपेयर कर लेंगे। लेकिन सावधान, विद्युत किसी को छोड़ा नहीं है, जरा सा भी गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए ताकि कोई भी आदमी जो मन आता है वो चूना नहीं लगा के जा सके। तो ये देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हीट उत्पन्न होता है, यही चीज हीट उत्पन्न होता है, यही चीज वर्क डन है, यही चीज एनर्जी है, समझे ना। अब एक नई चीज चले आते हैं, आपके घर में बिजली बिल आता है, तो बिजली बिल में यूनिट लिखा रहता है कि कितना यूनिट है, वो तो यूनिट, तो उस यूनिट के बारे में, हाँ क्या चीज, ये लिखना है। हम एक काम कीजिए ना, ये जो वीडियो बन रहा है ना, हम वीडियो ही भेज देंगे, तो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। तो तब क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ, फिर से बताते हैं, है ना। देखिए, हाँ, रेटिंग उसमें लिखा हुआ रहता है, उसका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग जो है डायमेंशन दिया रहता है, पैरामीटर दिया रहता है, कि मान लिया कि अगर वो 220 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट उसमें लिखा हुआ है, समझे ना। तो तब क्या होगा कि अगर हम 220 वोल्ट से कम करेंगे तो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, कम वोल्टेज पर। और 250 लास्ट औकात है उसका, 250 से अगर 260
वोल्टेज दे देंगे तो गया काम से, समझे ना, यही बताता है उसका रेटिंग। नंबर एक, फिर उसमें फ्रीक्वेंसी है, तो किसी किसी में फ्रीक्वेंसी रहता है, तो कहता है कि ये 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से काम करेगा। तो हम लोग का इंडियन में, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो एक काम करो ना, तू पंखा कभी घर में लाना भी नहीं, नहीं तो रेट पड़ जाएगा और जेल चले जाओगे, समझा ना। ऐसे क्यों नहीं, हाँ पहले काम करता था, लेकिन अब क्यों नहीं काम करता है जान लो, है ना। जो, जो हाँ जो वहाँ, वो जो है उसका रेटिंग रहता है 110 वोल्ट, समझा। पहले 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 220 था, ठीक है, पहले 220 था, अब उसको घटा के कर दिया 110 वोल्ट, समझे, ताकि कोई चुरा भी लेगा तो उसको काम नहीं करेगा। पहले क्या करता था, आदमी बॉल को ले जाता था, ये करता था ट्रेन में, लेकिन नहीं करना चाहिए वो, मतलब सबकी संपत्ति है, समझे। खैर छोड़िए। हाँ, यहाँ पर, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो ये मोबाइल उसके लिए अलग प्रोवाइड करता है ना, उस तरह का एम्पियर। हाँ उसमें, उसमें जो है ना, देखिए एक एक फैक्टर वोल्टेज है और एक फैक्टर करंट है, ठीक है। तो जहां वोल्टेज का मान कम होता है, करंट का मान ज्यादा होता है, पावर सेम हो जाता है। पावर, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, अब बता रहे हैं पावर, तो पावर क्या होता है, वी आई, अभी तुरंत देखिए, ठीक है। तो अब इसको इसको हम मान लिया कि 220 कर दिए, अब इसको 2 एम्पियर कर दिए, तो पावर 440 वाट हो जाएगा। पावर का यूनिट हम यूनिट नहीं बताए हैं, पावर का बच्चे क्लास से जानबे करते हो, पावर का यूनिट वाट होता है ना, वाट बराबर जूल पर सेकेंड होता है, ये सब जानना है, ठीक है। अब है क्या, इसको 110 कर दिए, समझे ना, 110 कर दिए। अब वहां पर इसमें केवल मोबाइल, जानते हैं वहां पर अलग वही फ्रिज उसमें भी चल, ये रेफ्रिजरेटर उसमें चलता है, रेफ्रिज जो, मतलब वहां पर किचन होता है, ट्रेन में जो खाना बनता है, है ना, तो उसमें अलग ये भेजता है, ट्रांसफार्मर के जरिए ये दोनों के मान को हम फ्लक्चुएट करा सकते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर पढ़िएगा ना, तो उसमें जानिएगा। तो यहाँ देखिए, मान ले कि इसका पावर कितना 110 है, तो ये वोल्टेज कितना है 110 है, सिर्फ, ठीक है। इसको एम्पियर को बढ़ा दिया, तो पावर कितना रहा, पावर किसी तरह का, तो यही आपस में कर देता है इस तरह की बातें, समझे न वहां पर। अब है क्या, हाँ अब है क्या, जान लीजिए, चार्जर ऐसा चीज होता है, समझे ना, कि वोल्टेज कम रहेगा तब भी काम करेगा, लेकिन क्या होगा, देर में चार्ज करेगा। चार्जर का हम बताते हैं क्यों वैसा होता है, ठीक है। वो एनर्जी कलेक्ट करता है, तो एनर्जी, एनर्जी में हम कितना फैक्टर देखें, आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पर तीन तीन फैक्टर है, समझे न? या वी आई टी, समझे न? तो ये तीन तीन फैक्टर है। अगर अगर इसके मान को कम कर दिए, भी के मान को कम कर दिए, तो टी ज्यादा देर में चार्ज होगा, काहे कि उसमें उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, समझे ना। तो मान ले कि अगर सही वोल्टेज रहा, 220 वोल्टेज रहा उसमें, तो 220 वोल्टेज में मान ले कि इतना ऊर्जा दे रहा है, अब एक मान ले कि एक्स ऊर्जा दे रहा है थोड़ा देर के लिए, है ना। अब क्या करेंगे कि वोल्टेज के मान को कम कर देते हैं, ये 220 से कम करके 110 कर देते हैं, तो उसमें ऊर्जा देगा x/2, ऐसा समझ लीजिए। अब धीरे धीरे चार्ज होगा, लेकिन चार्ज तो होगा, और एक समय पर
आपका जो है धीरे धीरे चार्ज हो गया, चाहे पूरा मतलब तेज गति से चार्ज, जब पूरा चार्ज हो गया तो मोबाइल ऑपरेट तो करवे करते हैं। समझे ना, इस तरह की बातें होती है। तो चार्जर में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगा रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो है जितना है मैक्सिमम उसको चाहिए 6 वोल्ट 12 फ्लक्चुएट करता है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट, समझे ना, डीसी करेंट। और जो हम लोग का सप्लाई रहता है वो एसी रहता है, अल्टरनेटिंग करंट रहता है। समझे, दोनों में अंतर है। तो इस तरह की बातें होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां पर चलते हैं। देखिए, हम आ रहे थे यूनिट, जो घर में बिजली आता है, मान ले कि 50 यूनिट उठा। हाँ, हेलो, बोलो। 10 का अलग अलग रहता, हाँ। ठीक है, अगर तुम जो है बच्चा का कोर है, इतना बड़ा खिला दोगे तो उसका ये क्या हाल होगा। तो बल्ब, नहीं 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 नहीं, उसमें उसमें भी दो तरह का होता है, ध्यान दो। उसमें हाँ, डीसी भी होता है, एसी भी होता है, वो जरूरतों के आधार पर, है ना। तो अब है क्या, यहाँ पर देखिए, बल्ब जलता है, जलने का मतलब है कि हीट उत्पन्न होना। तो हीट मतलब आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर आई क्या जो है, चाहे माइनस माइनस यहाँ पर जो है 2 एम्पियर हो, तब भी स्क्वायर करेंगे तो 4 4 एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। चाहे +2 एम्पियर हो, स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी। तो वहां पर एसी डीसी, इसके लिए हीट के लिए उतना ये नहीं रहता है, वो जलेगा, है ना, चाहे एसी रहे चाहे डीसी रहे। लेकिन है क्या, हाँ, हाँ, और यहाँ पर, अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इतना जो इतना के ऊपर लिखे हैं, जो घेरा लगा है ना, तब लाइट लाइट देखो, लाइट बंद कर देंगे तो कुछ दिखता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो लाइट, अब कोई लाइट नहीं है, अब सन का लाइट है, उसको तो हम नहीं बंद कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो और नहीं दिखेगा। असल बात यहाँ का, अच्छा, हम अपना बोर्ड यूज करेंगे 4 दिन के बाद, तो वो बोर्ड में, हाँ, वो फ्लैशिंग आता है इसमें। ये बहुत चमकदार बोर्ड है ना, यही। तो तो दूसरे के घर में कैसे व्यवस्था करें हम, बार बार बोल रहे हैं कि हम दूसरे जगह पढ़ा रहे हैं, है ना। हम अपना जाएंगे वहां व्यवस्था करेंगे ना। अब वहां वहां का बोर्ड जो है, दूसरा बोर्ड है, इतना चमकदार बोर्ड नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं आता है। ठीक है, आज छोड़ो, वो बाद में पूछना, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये यही सब अभी। देखो, ध्यान दो, हम बताना चाहते हैं इसमें, इसको अच्छी तरह से बताना चाहते हैं। देखो, अब है क्या, ध्यान देना, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो यूनिट होता है, समझे ना, वो, हाँ, एक काम कीजिए ना, इधर छोड़ देते हैं, और इधर, ठीक है, नीचे करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक, तब तो बहुत जगह मिल गया, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान दीजिए, एनर्जी है, तो वो वास्तव में एनर्जी का यूनिट जो है ना, वो एनर्जी का ही है कि हमने कितना, लेकिन एक यूनिट मतलब
बिहार सरकार इलेक्ट्रिकल बोर्ड के द्वारा जो यूनिट रखा गया है वो कितना रखा गया है? वो होता है क्या? 1 किलो वाट आवर। लिख देते हैं, 1 किलो वाट आवर, इसी को कहते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट, 1 यूनिट, समझे ना? अब यहां पर देखिए, किलो मतलब क्या होता है? किलो मतलब 1000, है ना? किलो मतलब 1000, और वाट, वाट मतलब जूल पर सेकेंड। आवर का मतलब सेकेंड में कन्वर्ट करो आवर को, तो 60, हाँ 60 मिनट का, और फिर हाँ 60 सेकंड तक पहुंच गए। इस सेकंड सेकंड काट दिया, हाँ ठीक तो है। देखो देखो ध्यान दो, ये 36 पर कै को सुनना है? 5 को, 1 2 3 4 5, यानी इतना जूल हो गया। अब इसी को हम लिखते हैं ऑर्डर में, तो यहाँ 6 जूल, यानी इतना जूल। इसको व्यवहारिक व्यवहारिक शब्द में इस तरह से समझ लेते हैं कि 1000 वाट का कोई भी चीज, चाहे आयरन हो, 1000 वाट का, पहले 1000 वाट का बल्ब भी आता था, समझे ना? वो एक एक घंटा तक अगर लगातार जले, इस कंडीशन में उसमें जो रेटिंग रहता है कि 250 वोल्ट का, तो 250 वोल्ट उसको सप्लाई मिले, और वह 1 घंटा तक लगातार जले, तब जाकर के इतना जूल वो खाएगा, और तब जाके 1 यूनिट उठेगा। समझे? ये 1 यूनिट हुआ। 1 यूनिट, 1 यूनिट, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, किलो, तो ये हो गया 1 किलो वाट आवर, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर, और जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। अब इसी पर हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, ताकि घर में किसी तरह का मीटर ज्यादा उठ रहा है, या कहीं जाते हैं हम लोग, रेंट में रहते हैं, अब मकान मालिक का जो है मीटर एकदम दनादन घूम रहा है, और हम देखेंगे कि हमारे यहाँ इतना है, इतना यूनिट कैसे शो कर रहा है, 1 यूनिट का 10 रुपया ले रहा है। अब सोचिए, मतलब, तो चलिए एक काम करते हैं, एक रूम के हम, एक रूम में मान लें ऐसे, चलिए कि फैन है, गर्मी के दिन में फैन चलेबे करेंगे ना, बल्ब है, बल्ब जो है जलेबे करेंगे, ठीक है? और कुछ उपकरण बोल दीजिए, कुछ एक्स वाई जेड उपकरण है। अब मान लें कि 2 फैन है, 2 रूम का है, तो 2 फैन की संख्या, समझे ना? हाँ, यहाँ नंबर देते हैं, संख्या 2 हो गया, समझे ना? ऐसे लिखिए, इसको क्षैतिज में लिखिए, फैन है, ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, दूसरा बल्ब है, ठीक है, तीसरा मोटर है जो कि पानी देता है। तो एक काम कीजिए, संख्या आप जितना संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें रेटिंग देख लीजिएगा। तो फैन का मान लें कि इसकी संख्या कितना, नंबर, इसकी संख्या मान लें कि 2 फैन है, 4 बल्ब है, ठीक है, और 1 मोटर है। रेटिंग देखते हैं,
रेटिंग उसका क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट उसका क्या होगा, वाट उसमें सबसे अच्छा वाट को देख लीजिएगा कितना वाट है, समझे ना। तो वाट वाट देखते हैं, तो मान लिया फैन जो है वह 80 वाट का है, मान लिया इसको पूरी पूरी 100 गुना मतलब गणना करने में 100 वाट का है, समझे ना। बल्ब जो है अब तो कम वाट का आ गया, 90 वाट का आ गया, मान लिया 100 वाट का बल्ब है, देहात में अभी भी पूर्ण के बल्ब काम करता है। मोटर है, मोटर का रेटिंग हम नहीं देखे हैं, मान लिया कुछ मान लेते हैं, ठीक है, उस पर लिखा होगा, तो मान लिया 200 वाट है, समझे, ये रेटिंग हो गया। अब टाइम लेते हैं, कितना देर तक वह काम करेगा, समझे ना, कितना देर तक काम करेगा। तो यहाँ पर मान ले फैन है तो रात भर चलाया, दिन भर चलाया, 24 घंटा चल रहा है, 24 आवर्स। बल्ब है तो केवल रात में जलाएंगे, हम तो पढ़ाने के लिए दिन में जलाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मान लिए कुल मिला करके रात 6 घंटा रात को, 2 घंटा यहाँ, 8 घंटा है। मोटर चलाते हैं, मान लीजिए 1 घंटा में जो है बड़का टंकी भर गया, 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कंजम मतलब एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, ये देखते हैं। तो एनर्जी वाट आवर में निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, परीक्षा में अगर इस तरह की सवाल आती है, हालांकि इतना हार्ड अभी नहीं आएगा, आएगा तो कोई बात नहीं, बना दीजिएगा। तो ये सब को तीनों को गुना कर देंगे, तो हमको क्या निकलेगा, 2 गुना 100, या ऐसे कीजिए 24 गुना 2 48 और गुना 100। ऊपर में नहीं दिख रहा है, दिख दिख तो रहा है। अच्छा चलिए, वीडियो दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि सब बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है, ठीक है। एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी इसमें 4800 हो गया, 4800 क्या हुआ, वाट आवर हुआ, वाट आवर, वाट आवर। चलिए अब देखिए यहां पर देता है 8 चुक 32, तो ये कितना आया, 32 कितना हुआ, 3200 वाट आवर। यहां कितना हुआ, 200 वाट आवर। तो टोटल वाट आवर, टोटल वाट इसी तरह से बनाइएगा परीक्षा में, टोटल वाट आवर कितना हुआ, देखिए 4800 में 200 जोड़ देंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 में 3000 जोड़ेंगे 8000, यानी 8200 वाट आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, हमको किलो वाट, हम बताए थे कि 1 किलो वाट आवर बराबर 1 मिनट, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर यहां पर देखिए, तो यहां पर इसको किलो में कन्वर्ट करते हैं, तो किलो में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 1000 से भागा देंगे, इसके बदले इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ये इतना हो गया, यानी कितना कितना यूनिट उठा, हाँ मतलब ये, हाँ 8.2 ना किलो वाट आवर, यानी 8.2 यूनिट, 8.2 यूनिट, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, बल्ब को जो है हाँ हाँ, अब पूरे मंथ का दिए तो 30 से गुना कर देंगे ना, ये 1 दिन का हुआ, 1 दिन का, इसीलिए 30 डेज,
जो हो गए, है ना, 8.2 यूनिट और गुना 3। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ 6 आया और 8 × 3 = 24, कितना यूनिट हुआ? इतना यूनिट हुआ। अब 10 रुपया, ऐसे देहात में अभी भी 7 रुपया लगता है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो कभी कभी परीक्षा में दिया रहता है कि एक, मतलब एक मकान है जिसमें इतना बल्ब की संख्या है, जो कि उसका ये बल्ब की संख्या ना, मतलब पहले फैन है जो आवे, है ना। तो इस तरह से क्या, मतलब रेटिंग रेटिंग के साथ दिया रहता है, तो वो लेंगे, बनाए हुए हैं तब तो कोई बात नहीं। अरे ऐसे भी, ऐसे, हाँ, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझ गए कि कैसे क्या करते हैं। तो यहां तक हम चले। अब चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। हालांकि मैग्नेटिक इफेक्ट का हम वीडियो नहीं बनाए हैं। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बाबू, इसीलिए यहाँ तो सब क्लियर आ रहा है। जब मेरे में क्लियर आ रहा ना, इसका मतलब है कि वो सबको दिखाई देना जिसका नेटवर्क सही रहेगा। हाँ, ये वाला वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब लिंक भेज देंगे यूट्यूब पर डाल के लिंक। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, तो आराम से देखिएगा। जिसको यहाँ प्रॉब्लम, वो वो दो तीन मरतबा उसका रिवीजन होगा, तो आपने जान जाइएगा, है ना। तो देखिए देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट में हम चले आते हैं बहुत ही कारगर लॉ फ्लेमिंग्स का, ठीक है। लेफ्ट राइट ये नियम है। तो उसमें भी क्या हो, खैर उसको छोड़िए, अभी ये जान लीजिए। जब किसी, हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चीज बताए थे कि जब आवेश जो है स्थिर रहता है, तो करंट उत्पन्न उत्पन्न नहीं होता है, और तब इसके चारों ओर जो फील्ड बनता है वह इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता है, समझे। अब जब करंट बहने लगती है, धारा उत्पन्न होता है, तब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी अनंत लंबाई के तार के चारों ओर, हम लोग देखे थे λ/2, किसी को याद है तो बोलिए, तो 2πε/r इतना होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब यहां पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेट में एक चीज ध्यान दीजिए, जब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो मैग्नेट वाला चीज काम में आएगा। तो मैग्नेट में जो कांस्टेंट होता है वह μ/4π कांस्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। पहले मैग्नेट का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। अब है क्या, अगर एयर रहेगा तो इसका मान म्यू के जगह पर μ0 लिखते हैं, इसका मान 4π × 10⁻⁻⁷ होता है, हेनरी पर मीटर। छोड़िए, सीधे आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो सीधे ऐसा ही यूनिट में।
तो यहाँ पर क्या है के कम, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है ये भी ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, मान लिया कि यहाँ पर एक मैग्नेट है और इसमें N ध्रुव है, इसमें S ध्रुव है, ठीक है। तो अब क्या होता है, N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और S ध्रुव में समाती है। तो ये वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ था जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर गया था। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा मैग्नेट में N लिखा हुआ है, किसी के पास मैग्नेट होगा तो देखिएगा उसमें N नहीं लिखा होगा, उसमें लाल बिंदा लगा होगा, तो उसको N मान लीजिएगा। लेकिन जो वास्तव में हम N मानते हैं ना, वो N नहीं रहता, वो S रहता है। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए। अब इसको समाधान करते हैं, है ना। देखिए हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक बहुत बड़ी चुंबक है, विशाल चुंबक है, समझे ना। इसका चुंबकत्व का गुण कहाँ से आता है, तो उसके अंदर जो लावा प्रवाहित होता है ना, गर्म लावा, उसी के कारण होता है। खैर वो हम डिटेल से नहीं जानना चाहते, हम मैग्नेट तक ही सीमित रहना चाहते हैं। तो होता क्या है, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो वह चुंबक अपने उत्तर दक्षिण की दिशा में खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर वास्तव में जो उत्तर की दिशा में खड़ा होता है, चुंबक के N ध्रुव के कारण वो खिंचाया, तो वास्तव में तो समान ध्रुवों में क्या आकर्षण होगा कि विकर्षण, एनीबॉडी, विकर्षण होगा। तो इसका मतलब कि खिंचा गया, तो जो N की ओर खड़ा हो गया वो वास्तव में S ध्रुव है। लेकिन शुरुआत में पार्टी ने क्या कह दिया था कि चलो जो N नॉर्थ की ओर खड़ा हुआ है ना, वो नॉर्थ मान लो, जो साउथ की ओर खड़ा हुआ वो साउथ मान लो। तो पृथ्वी के अपेक्षा ये थोड़ा सा विपरीत है, तो हम लोग इसी को मान के चलते हैं, चलो यही नॉर्थ है, यही साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वास्तव में यह नॉर्थ सीकिंग पोल रहता है, जो N ध्रुव रहता है, और साउथ वाला क्या होता है, साउथ सीकिंग पोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो नॉर्थ की ओर खड़ा होगा वास्तव में पृथ्वी के जैसा अगर चुंबक रहेगा तो वो क्या होगा, उसका साउथ पोल रहेगा। लेकिन परंपरा में जो आ गया है बात, है ना, ट्रेडिशन में जो बात ले लेते हैं उसको हम आगे लेकर के बढ़ते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर N ध्रुव है, N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, S ध्रुव में समाई, और इस तरह से एक तरह से उसका भी परिपथ बन गया। पथ कैसा है, परि मतलब घिरा हुआ। तो ये बल रेखाएं N से बाहर निकलती है, S में समाती है, और चुंबक के अंदर जो है S से N की ओर जाती है। बाहर में N से S की ओर, और चुंबक के अंदर S से N की ओर, N S S N, है ना, यही होता है, ये जान लीजिए। तो ये जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, मान लीजिए कि धारा की दिशा ये है, तो यहां पर अभी फ्लेमिंग के नियम को हमने अपनाएंगे। यहां पर थम्स रूल को लेते हैं, ये थम्स रूल मतलब ये बताता है, मतलब देखिए, अगर हाथ की एक मतलब ये है हथेली, हाथ पूरा हो जाता है, हथेली की अंगुलियों को, 4 अंगुलियों को इस तरह से सर्कुलर पथ पर हम रखते हैं और अंगूठा को इसके तल के अभिलंब रखते हैं। तो अंगूठा की दिशा में अगर धारा प्रवाहित होगी तो शेष अंगुलियों की दिशा में वो चुंबकीय बल की रेखा चलेगी। जैसे मान लें कि ये काला टिप है और ये सफेद भाग है, तो धारा ऐसे गया, ठीक है, तो चुंबकीय रेखा कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे, ठीक है। उल्टा दिशा में नहीं कर दीजिएगा, डायरेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, पंखा उल्टा घूमने लगेगा,
अब पंखा जब उल्टा घूमने लगेगा तो क्या हवा मिलेगी? न ना। और छत को लग, बहुत अच्छी बात। क्या कि पंखी का झुकाव जो है तब उल्टा हो जाएगा ना। बहुत अच्छी, ठीक है, कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है कि दिशा का बहुत जरूरी है ज्ञान। यहाँ पर देखिए, हम इस चालक को, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, उसमें बहने वाली धारा अंगूठा की दिशा में रखते हैं। तो इस चालक को पकड़ते हैं तो अंगुली जिस दिशा में मुड़ती है उसी दिशा में क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी वो चारों ओर क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो गया ना। तो यही होता है। तो इसके चारों ओर क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर जो है पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड का हम दे देंगे ना, समझे ना। बहुत लोग 5 बज गया, बहुत से लड़के खेलने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको आज देखते हैं, बना करके आपको देंगे, उसको पढ़ के रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। डायरेक्शन वाला चीज में सब गलती करते हैं। उसको बना के देंगे ना, तो वहां भी पढ़िएगा, फिर यहाँ भी पढ़िएगा, फिर जो पढ़ाएंगे उसका वीडियो भेज देंगे, 3 बार रिवीजन होगा तो समझिएगा। हाँ, अब है क्या, समझने का कोशिश कीजिएगा तभी समझिएगा, समझे ना। टीचर का काम क्या होता है जानते हैं? भोजन को बना करके और रख देता है, तो कहता है कि ठीक है अब खाओ, तो कहता नहीं खाएंगे, कहता ठीक है खिला देता है। मुंह में जो है जैसे माँ खिलाती है ना कि हाँ खा ले, तो उसमें भी मुंह ऐसे ऐसे करने लगता है। अब क्या करता है, ठीक है भाई जबरदस्ती मुंह में धर भी दिया तो चिबाएगा उसको तब ना पेट में जाएगा। तो उसी तरह से हम बना करके जो है आप लोगों को खिला देते हैं। अब उसको चबाने का कोशिश कीजिएगा। गाय को देखिएगा चर के आती तो पागुर करती है, और नहीं पागुर करेगी जो गाय, देखिएगा वो मर जाएगी, क्या भोजन को नहीं पचा पाएगी। तो जो, हाँ, हाँ, तो यहाँ पर है क्या कि आपको भी मतलब ज्ञान का गैस नहीं बने, अच्छी तरह से सुपाच्य हो, समझे ना। ऐसी परिस्थिति में क्या कीजिएगा, इसको आप मनन कीजिएगा, चिंता नहीं कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, समझे ना किसी बात का। तो इसको सर बताएं ये सब चीजें, ठीक है, यहाँ पर नहीं समझे अगला क्लास में पूछेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट का समय हम लोग उसमें देते हैं कि देखो जब तक लड़का ज्वाइंट होते रहता है उस समय पूछते रहेंगे, है ना। हाँ, क्या लेफ्ट, हाँ हो जाइए, ठीक है। अब रखते हैं, ठीक है। वेलकम।